गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं बस सो के उठी हूँ और मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी है क्योंकि रात में जाग रही थी और आज मेरा रोज़ा है। तो आज मैं इफ्तार में क्या क्या बनाने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने शॉपिंग करनी शुरू कर दी है सारे डिशेस के लिए। यहाँ मेरी मैक्रोनी बॉईल हो रही है। मैंने आटे के पूड़े बनाने के लिए आटा लिया है 1 कप। उसमें शुगर की जगह मैं खांड यूज़ करती हूँ तो खांड डाली है और थोड़ी सी सौंफ डाली है। अब मैं इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूंगी और इसको एक साइड पे रख दूँगी। इस तरह से आपको भी इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि इसमें लम्स ना आए बिल्कुल भी और आपके पूरे फ्लॉलेस बने, फ्लफ़ी फ्लफ़ी। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्रोनी हमारी बॉईल हो गई थी प्रॉपरली। अब मैं इसको स्ट्रेन करूँगी और ये मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था पकौड़े फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मेरा मैक्रोनी का मसाला ऑलरेडी भुन चुका था। बस मैं इसमें मैक्रोनी डालूँगी। ये मेरा तेल गरम हो गया है। ये मैंने फुल्कियों के लिए जो प्याज डाली है, टमाटो प्यूरी डाला है मैक्रोनी में मैंने, और नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा केचप, और थोड़ा सा केचप में ऊपर भी पोर करूँगी तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें हरी मिर्च आप ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज़ मैक्रोनी थोड़ी मीठी मीठी हो जाएगी, उससे वो टेस्ट अच्छा नहीं रहता। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बढ़िया से ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। परफेक्ट। देखिए आप सारा कलर इवन है, अच्छे से स्प्रेड हो गई है सारा मसाला जो हमने ग्रेवी बनाई थी। अब इसमें मैं लास्ट में थोड़ा सा केचप डालूंगी फॉर फ्लेवर। इससे वो मीठा नहीं होगा क्योंकि जो इसमें ग्रीन चिली है उसको बैलेंस कर देगी। बस परफेक्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मेक श्योर कि जब आप मिक्स कर रहे हो तो ये टूटे नहीं, हलवा ना बने इसका। अब इसको मैं बिल्कुल हल्की हीट कर दूंगी इंडक्शन की। अब इसको पकने देंगे। यहाँ पे मैं अपनी पकौड़ी फ्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये पकौड़ी के बैटर में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने डाला था नमक, मिर्च, प्याज, आलू, हरी मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और चाट मसाला। आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस को बैलेंस कर सकते हैं, आप जैसा खाते हैं। यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और मैक्रोनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। इतनी हमारी पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं तो मैंने यहाँ पे फुल्कियों के लिए दही ले लिया है। उस दही में नमक, मिर्च, चाट मसाला, काला नमक डाला है और थोड़ी सी ग्रीन चटनी जो साइड पे रखी हुई है, वो मैंने पहले बनाई थी तो वो बहुत कम रह गई है। और ये हमारा फुल्की का बैटर रखा हुआ है। यहाँ पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं अभी तक। यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी थी तो मैंने उसको इधर निकाल लिया है। पकौड़ियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, क्रिस्पी क्रंची। पे हमारी फुल्कियाँ फ्राई हो रही हैं, ऑलमोस्ट हो गई हैं। मैं इसको सिर्फ दही में डाल दूँगी डायरेक्टली। यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था और मुझे एंड में दस्तरखान नहीं मिल रहा था तो मैंने सारा सामान ऐसे ही रख दिया। एक नंबर बनाया सब कुछ। फुल्की बहुत टेस्टी है। आप देख सकते हैं कितने फ्लफी हैं और बहुत सॉफ्ट भी है। नाइस। थोड़ी शुगर कम है क्योंकि मैं शुगर नहीं डालती, उसका सब्स्टिट्यूट डालती हूँ खांड। वेरी गुड, डिलीशियस है। रमज़ान में पूड़े, पकौड़ी और फुल्की के बिना इफ्तार अधूरी है। आवाज़ आ रही है क्रंची? कितनी क्रंची पकौड़ी बनाई है मैंने। सीख लो कुछ। This is very wrong. वाह दीदी वाह। अब ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मैक्रोनी की बारी है। ये भी मैंने बहुत अच्छी बनाई है। और आप सोच रहे होंगे खुद ही बनाया और खुद ही तारीफ़ कर रही है। तो इस कमरे में मेरे अलावा और कोई रहता नहीं है, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं बस वही बनाती हूँ, इसलिए सच में बहुत अच्छी है। अगर आप में से किसी ने मेरे हाथ का ये कुछ खाया है, माय फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में लिख देना। ऐसा होता है कि अगर इफ्तार में कोल्ड ड्रिंक ना हो तो फिर अधूरा सा लगता है सब कुछ। हमारे घर में सब कुछ शांति से चलता रहता है, लेकिन जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो हमारी मम्मी का बीपी हाई हो जाता है कि कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो। तो मैं और मेरा छोटा भाई तो इसके बिना ज़िंदा नहीं रहते रमज़ान में। इफ्तार में हमें ये चाहिए चाहिए।
चाहे खजूर एक दे दो, कोल्ड ड्रिंक के तो 2 ग्लास दे ही दो। सामान ऐसे ही रखा है, मैं मेरा पेट भर गया 2-3 बाइट खा के हर चीज़ की। बस अब नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आराम से जब भूख लगेगी तब खाऊंगी। अब मुझे नींद आने लगेगी, मुझे रोज़े के बाद हमेशा नींद आती है रमज़ान में। चलो, मुंह पतला हो गया एक रोज़ा रख के। वैसे डिबेटेबल था कि शब मिराज का रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो मैंने सोचा रख लेते हैं, रखने में कोई नुकसान तो नहीं है, ऊपर वाले से डील कर लेंगे कि कबूल कर लो। तो मैंने रख ही लिया। आप बताना, आपने रखा था? मैं सुबह सोई हूँ 5 बजे। आप लोग जाग रहे थे रात को? और जाग रहे थे तो कितनी देर तक जाग रहे थे, कमेंट्स में बताना। A few moments later. आज मेरी जिम जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो नीचे कुछ पार्सल्स रखे हैं, चलिए हम वो लेके आते हैं। लिफ्ट नीचे आ रही है। आज मैं घर के कपड़ों में ही हूँ क्योंकि आज मेरी जिम जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। यहाँ पे लिफ्ट में लाइटिंग बड़ी अच्छी है हमारी, मस्त एकदम। बिल्डिंग में सब लोगों के पार्सल ऐसे रखे रहते हैं, यहाँ पे कोई किसी का पार्सल नहीं उठाता है, सब अपने अपने उठा के ले जाते हैं। तो ये मेरा है, एक और है मेरा, हाँ ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पार्सल आ चुके हैं और मेरी खुशी का जो हिसाब किताब है वो आप लगा ही नहीं सकते। जब कोई नया पार्सल आता है तो बस दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और इस मैं बटन दबाना ही भूल गई कि हमें कौन से फ्लोर पे जाना है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इंतजार नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा है इंतजार, निकल जाओ बस जल्दी से। ओहो, एक और लिपस्टिक मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना पागलपन चढ़ता है, जैसे पिछले साल मुझे पागलपन चढ़ा था बैग्स ऑर्डर करने का। तो ऐसा कोई बैग नहीं है जो मैंने ना छोड़ा हो विद इन माई बजट। तो किसी दिन अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अपना बैग कलेक्शन भी दिखाऊंगी। इट इज़ प्रिटी गुड। तो यस, अभी आजकल जो पागलपन चढ़ा है मुझे वो लिपस्टिक्स का है। सो आई एम जस्ट कलेक्टिंग लिपस्टिक्स। और ये पैक से है, बहुत ही प्यारा टाइमलेस मैट फिनिश है इसका। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ न्यूड शेड्स। ओहो, ये तो बिल्कुल सेम कलर आ गया जो हमारे पास लॉरियल का था, जो मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले दिखाया था। पर अच्छा है, बट ये बहुत अफोर्डेबल है। ये मुझे पड़ा है सिर्फ 325 रुपीज़ का। ऑल्दो ये साइज़ में थोड़ा कम है, ये 3 ml है, बट स्टिल इट इज़ गुड। आप इसको कैरी कर सकते हो इजीली अपने बैग में, तो बढ़िया है। ये पैक से है। अगर किसी भाई बहन बंधु को चाहिए, भाई को तो नहीं बहन को चाहिए होगा, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं लिंक भेज दूँगी आपको। बट अच्छा है, प्रिटी। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये भी बिल्कुल निकल चुका है मेरे दिमाग से कि क्या है। ये कुछ शायद मुझे जो लग रहा है ये वो हुआ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मुझे कुछ याद तो आ रहा है, मैंने कुछ ऑर्डर किया था। मुझे लग रहा है सोना भेज दिया, इतना पैक करके तो कुछ सोना ही भेजता होगा। तो यस दोस्तों, द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन, ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, सबसे फेवरेट। और ये ब्रांड मेरी फेवरेट ब्रांड है। मैंने आपको वो मॉइस्चराइज़र दिखाया था जो मैं बाथ एंड बॉडी वर्क का 3.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैं तब से ही यूज़ कर रही हूँ। वो जो मॉइस्चराइज़र था वो बॉडी मॉइस्चराइज़र था, और ये है सिरम। तो मैंने ना पहले मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स। तो मुझे मेरे डर्मैट ने सब कुछ यूज़ करने से मना कर दिया था। उन्होंने मुझे एक मॉइस्चराइज़र दिया था फेस के लिए, एपिसॉफ्ट का, विच इज़ अ मेडिकल क्लिनिकल मॉइस्चराइज़र था कोई। तो मैंने जब वो ख़त्म हो गया मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने ना ऐसे ही ये रैंडम एक टाइम पे वो मंगाया सिरम। ये है वो ब्यूटीफुल सिरम, पता नहीं आपको क्लियरली दिख रहा होगा या नहीं। ये फेस शॉप का है। और दोस्तों इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो इसमें ना तो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, ना आपको सिरम की ज़रूरत है, ये ऑल इन वन है। मैंने सेम कंपनी का भी अपनी मम्मी को ला के दिया है, उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक है इसको लेके।
तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। ये बहुत बहुत अच्छा है। जैसे आप मेकअप करते हो, आप अपना बेस सेट करते हो, तो उसके लिए भी आप पहले ये लगा सकते हो, उसके बाद प्राइमर लगा सकते हो। ऑनेस्टली बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा आपके मेकअप का भी। तो ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली आपको इसका लिंक कमेंट्स में दे दूंगी, आप कमेंट कर देना। और मैं आपको दिखाती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास खाली बॉटल्स भी पड़े हैं, देखो ये नया वाला है, ये पुराना है। इसके पता नहीं मैंने कितने बॉटल यूज़ करके ख़त्म कर दिए हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये कोई कह सकता है सिरम है। इट इज़ सिरम प्लस मॉइस्चराइज़र। ये ऐसे आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, लिपस्टिक का भी और इसका भी। वो लिपस्टिक ट्राई किए जस्ट। मुझे एक बात और बोलनी थी, अगर आप भी कहीं पे अकेले रहते हो और आपका कोई त्यौहार है, रमज़ान, ईद, दिवाली, होली, कोई फास्ट है, तो आप अकेले रह के ये मत सोचना कि आप घर पे ये खाते थे वो खाते थे। आप सब कुछ बनाओ। मैं अपने लिए सब कुछ बनाती हूँ। लोग कहते हैं अकेले इंसान क्या बनाए अपने लिए, पर मैं अपने लिए सब कुछ बनाती हूँ। मैं अपने दिल की हर एक ख्वाहिश पूरी करती हूँ जो मुझे खानी होती है। तो इफ़ यू लिव अलोन तो आपके आसपास कोई भी नहीं होगा जो आपके मन का कुछ बना सके। तो आप खुद अपने लिए बनाओ। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, मेक फूड फॉर योर सेल्फ। जस्ट अ रिमाइंडर। तो अकेले रहते हो तो क्या हुआ, अपने मन के खुद बना के खा सकते हैं ना। और नहीं खा सकते तो ऑर्डर कर लेना, सिंपल। तो ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा बट इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, आप देखना और मुझे बताना कि आप लोग भी रमज़ान में क्या क्या बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, या आपने कभी इसमें से कुछ बनाया है या नहीं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। कल कोशिश करूँगी कहीं बाहर जाऊँ। मैं ना यार बाहर जाना मुझे काम लगने लगा है अब मैं बाहर जाने का सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार बाहर जाओगे तो क्या करेंगे, तैयार होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो मैं बाहर जा ही नहीं पा रही। मेरी फ्रेंड है, मुझे उनसे भी मिलना है, उनका बर्थडे था। तो महक अगर आप ये देख रहे हो, आई एम सॉरी, आई एम प्लानिंग समथिंग, तो जल्दी मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। केयर, गुड नाइट, बाय।